हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कोचिंग अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सो सभी अच्छे होंगे और सभी की तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो अपने स्टार्ट कर रहे थे अपनी एनिमल हस्बेंड्री की सीरीज़, तो वो अपनी कंटिन्यू आज अपने उसको करेंगे। इससे पहले आप सभी लोग अपने जो भी फ्रेंड है, अपने जो ग्रुप सर्कल है, उसके अंदर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस वीडियो से रिलेटेड या अदर अपडेट जो है आपको मिलती रहे। तो इसके अलावा अपने बात करते हैं, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि कृषि पर्यवेक्षक के कितने पद आ चुके हैं, 1100 पद आ चुके हैं। तो अपना एग्ज़ाम कब है? 8 मार्च को है। तो अपने संस्थान पर आज से ही नए बैच प्रारंभ हो चुके हैं। जो भी बच्चे इनरोल करना चाहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, तो वो इनरोल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप लोगों को कोई भी अपडेट चाहिए कृषि पर्यवेक्षक के बेस से रिलेटेड या अदर बेस से रिलेटेड, तो नीचे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए जा रहे हैं वहाँ से आप अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा आप लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफर निकाला गया है। स्पेशल ऑफर क्या है कि हमारी संस्थान की जो सस्य विज्ञान यानी कि एग्रोनॉमी, उद्यान विज्ञान यानी कि हॉर्टिकल्चर, पशुपालन विज्ञान यानी कि एनिमल हस्बेंड्री की बुक्स जो है वो रिलीज़ कर दी गई है। तो ये जो है आपको सबसे कम ऑफर, मतलब इसका प्राइस क्या है, सबसे कम रखा गया है। कितना? 499। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। ये बुक इस नंबर पर आप घर बैठे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो। जो भी बच्चे चाहते हैं कि हम हमारी तैयारी को बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, तो ये हमारा कंटेंट है। और इसके अलावा इससे रिलेटेड जो भी जानकारी आप सब लोगों को चाहिए, तो आप इस नंबर पर कॉल करके और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो चलो आज की अपनी सीरीज जो है वो अपने स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। आई होप सो आप सब लोगों ने इस सीरीज़ को अपने ग्रुप में शेयर कर दिया होगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दिया होगा। तो अब अपने स्टार्ट करते हैं। पहला जो अपना क्वेश्चन है वो क्या है, एस्ट्रस चक्र में चार जो क्रम जो होते हैं, उसके जो चरण जो होते हैं, उनका सही क्रम क्या है। एस्ट्रस जो साइकिल होते हैं उसमें कितनी स्टेजेस होती है? 4 स्टेजेस होती है। कितनी स्टेजेस होती है? 4 स्टेजेस होती है। फेज कितनी होती है? 2 होती है। तो इसने क्या पूछा है? इसकी स्टेज पूछा है, यानी कि व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अक्यूरेंस ऑफ 4 फेजेस ऑफ द एस्ट्रस साइकिल, 4 स्टेजेस ऑफ द एस्ट्रस साइकिल। तो बताओ इसमें से कौन सी जो स्टेज है वो पहले आएगी, फिर उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी आएगी। तो बताओ इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो अपना राइट होगा। इसमें 4 स्टेजेस दी गई हैं, उनका क्रम जो है उल्ट पुल्ट करके लिखा गया है, एक में सही लिखा गया है। तो आप सब लोग बताओ कि कौन सा जो क्रम है वो सही रहेगा। तो अपनों ने, मैंने तुम्हें याद करवाया था कि सबसे पहले अपने क्या करते हैं, अपनी प्रोएस्ट्रस स्टेज आती है। पहले कौन सी आती है? प्रोएस्ट्रस आती है। फिर कौन सी आती है? एस्ट्रस आती है। फिर कौन सी आती है? मेटाएस्ट्रस आती है। और फिर कौन सी आती है? डाईएस्ट्रस आती है। तो इसके अंदर जो अपना दिया गया है प्रोएस्ट्रस, एस्ट्रस, मेटाएस्ट्रस और डाईएस्टर, तो अपना इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। ये क्रम ऐसे ही याद रखना है, PEMD, PEMD। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, देखो पूछा भी गया है, ICRPG 2023 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे कि लास्ट बार अपनों ने कृषि पर्यवेक्षक में देखे थे, कुछ हटके उन्होंने पैटर्न जो था अपने एग्ज़ाम का था, तो उसी पैटर्न पर भी मैं क्या आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊँगी जल्दी। तो सेकंड जो अपना क्वेश्चन है, दूध देने वाली गायों और भैंसों की औसत आहार स्थितियों में पानी की आवश्यकता होती है। यानी कि क्या पूछा गया है कि जो गाय भैंस जो होती है उनके लिए उनको पर दिन, यानी कि उनको कितना लीटर पानी पिलाना चाहिए। क्या वो 70 से 75 लीटर पर दिन, या 30 से 35 लीटर पर दिन, 65 से 55 दिन प्रतिदिन, और 40 से 50 लीटर प्रतिदिन। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अपना जो ये क्वेश्चन है इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? 70 से 75। क्या होगा? 70 से 75 लीटर प्रतिदिन अपने क्या देते हैं, जो अपनी गाय भैंस जो होती है उनको आहार के साथ साथ क्या देते हैं? पानी दिया जाता है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सभी के सभी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। जो भी क्वेश्चन मैं लेकर आ रही हूँ उनका आंसर भी आप सभी मुझे कमेंट सेशन में दो, ताकि वो अपनी जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहे। तीसरा जो अपना क्वेश्चन है, दूध देने वाले जानवरों को पूरे दिन और रात खुले बाड़े में रखा जा सकता है सिवाय दूध दोहने के समय, इसे क्या कहा जाता है? क्या पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर? ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, इसकी लैंग्वेज को समझना है। इसमें ये बोला गया है कि अपने क्या कर देते हैं, जो अपने पशु जो होते हैं उनको क्या करते हैं, खुले बाड़े में रखा जाता है। जब अपने उनका दूध निकालते हैं तभी अपने क्या करते हैं, उनको बांधते हैं। तो इस जो ये मेथड है आवास प्रणाली का, इसको क्या बोला जाता है? क्या इसको विस्तृत प्रणाली बोला जाता है, अर्धगहन प्रणाली बोला जाता है, पारंपरिक बाड़े प्रणाली बोला जाता है, या ढीला आवास प्रणाली बोला जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जैसे कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे थे कि मैडम आप वही क्वेश्चन करवाते रहते हो, तो वही क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको साथ के साथ एक्सप्लेन कर देती हूँ सारे इसके जो ऑप्शन होते हैं, तो आगे फिर वो क्वेश्चन आता है तो आपको लगता है कि ये तो हम पढ़ चुके। तो अभी मैं ऐसा नहीं करूँगी, जो मुझे लगेगा कि भाई हाँ ये क्वेश्चन आगे नहीं आने वाला है तो मैं सिर्फ उसी को एक्सप्लेन करूँगी, और इसमें तुम लोगों को भी सही रहेगा कि भाई हाँ हमें नए क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, लूज हाउसिंग सिस्टम होगा। इसके अंदर अपने क्या करते हैं, जो अपने एनिमल जो होते हैं उनको क्या रखा जाता है, खुले बाड़े में रखा जाता है, और यहाँ पर क्या बनाया जाता है, एक शेड बनाया जाता है। जब अपने क्या करते हैं, उसको दूध वगैरह निकालते हैं तो यहाँ पर बांध के उनको क्या कर लिया जाता है, उनका दुग्ध दोहन कर लिया जाता है। इस मेथड को क्या बोला जाता है, ढीला आवास प्रणाली बोला जाता है। तो याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दूध में नारियल तेल और पशु वसा मिलाने का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? यानी कि अपने दूध के अंदर क्या मिला दिया, अपनों ने नारियल का तेल मिला दिया, या उसके अलावा क्या कर दिया, कृत्रिम वसा मिला दी, तो उसका टेस्ट करने के लिए अपने इनमें से कौन सा परीक्षण करते हैं? क्या एल्कोहल परीक्षण किया जाता है, क्या अंसा परीक्षण किया जाता है, क्या वेलेंटा परीक्षण किया जाता है, आयोडीन परीक्षण किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा? तो अपने इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो तो क्या होगा, जो वेलेंटा जो टेस्ट होता है वो अपने किसके लिए करते हैं, अगर अपनों ने दूध के अंदर कृत्रिम वसा मिला दी है तो उसके लिए अपने क्या करते हैं, वेलेंटा परीक्षण करते हैं। हंसा परीक्षण तो किसके लिए किया जाता है, जैसे हंस क्या करता है, गाय और भैंस का दूध अपने दोनों साथ में मिला देते हैं तो वो दोनों को अलग कर देता है, हंस की ये क्वालिटी होती है, तो उसी के नाम पर क्या पड़ा है, हंसा परीक्षण। तो हंसा परीक्षण जो है किसके लिए यूज किया जाता है, गाय के दूध से भैंस के दूध को अलग करने के लिए, गाय के दूध से भैंस के दूध को अलग करने के लिए अपने कौन सा टेस्ट करते हैं, हंसा टेस्ट करते हैं। एल्कोहल परीक्षण किसके लिए किया जाता है, जो भी इम्प्योरिटी जो है दूध के अंदर उसको डिटेक्ट करने के लिए अपने क्या करते हैं, एल्कोहल टेस्ट किया जाता है। आयोडीन जो टेस्ट होता है वो किस लिए किया जाता है, अगर दूध के अंदर अपनों ने एक्स्ट्रा स्टार्च डाल दी है, ऊपर से जो स्टार्च डाली है उसका परीक्षण करने के लिए अपने कौन सा टेस्ट करते हैं, आयोडीन टेस्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, वेलेंटा टेस्ट होगा। क्या होगा, वेलेंटा टेस्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युवा मादा मुर्गी के बारे में बताता है, यानी कि वो क्या है, अभी यंग है, जिसकी आयु कितनी है, 9 से 20 सप्ताह है, और जिसने अभी तक अंडे देना शुरू नहीं किया है, यानी कि उसने क्या नहीं किया, अंडे देना स्टार्ट नहीं किया। जब वो अंडे देना स्टार्ट कर दी, आगे इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे तब अपने वहीं पर डिस्कस करेंगे सारे। तो अभी तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ कि यानी कि जो एक यंग जो हैन है उसने अभी तक क्या नहीं स्टार्ट किया, अंडे देना स्टार्ट नहीं किया, तो उसको अपने क्या बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, पुलेट होगा। क्या होगा, पुलेट होगा। यानी कि ऐसी जो मुर्गी जो यंग जो हैन है, यानी कि जो अपनी यंग जो हैन है जिसने अभी तक क्या नहीं किया, एग लेइंग नहीं की, यानी कि अंडे देना स्टार्ट नहीं किया है,
उसको अपने क्या बोला जाता है, उसको प्लेट बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, सी होगा। आगे जो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, रोड आइलैंड रेड मुर्गी की एक नस्ल है, यानी कि रोड आइलैंड रेड जो है वो किसकी नस्ल है, मुर्गी की नस्ल है। ये किस श्रेणी से संबंधित है, यानी कि जब अपने मुर्गियों की नस्लें पढ़ते हैं तब अपने उसके अंदर क्या करते हैं, उनको अलग अलग रीजन के हिसाब से डिवाइड किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। जैसे एशियाटिक होगी, इंग्लैंड की होगी, अमेरिकन होगी। तो उस हिसाब से पूछा गया है कि जो अपनी रोड आइलैंड रेड जो है वो मुर्गी की नस्ल जो है वो किस श्रेणी से संबंधित है। क्या वो मेडिटेरियन रीजन से संबंधित है, इंग्लिश रीजन से संबंधित है, एशियाटिक रीजन से संबंधित है, डी या अमेरिकन रीजन से संबंधित है। तो बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो अपने राइट आंसर है वो क्या होगा, अमेरिकन। यानी कि जो रोड आइलैंड रेड है ये क्या है, अपनी अमेरिकन रीजन से संबंधित है। कौन से रीजन से संबंधित है, अमेरिकन रीजन से संबंधित है। इनसे रिलेटेड भी आगे मैं क्वेश्चन लेके आऊंगी तो अपने डिस्कस नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। तो ये बताओ ये क्वेश्चन कितने बच्चों का सही है, जिनका सही है वो कमेंट सेक्शन में वाई लिखो। और उससे पहले थैंक यू आप सभी का, आप सब लोग मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ऐसे ही कंटेंट अच्छे से अच्छा और बेहतर से बेहतर कंटेंट लेके आऊँ जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, मैं इससे रिलेटेड कुछ आपको टॉपिक भी करवाऊँगी। और मैं चाहती हूँ कि जब तक एग्ज़ाम नहीं होता ये क्वेश्चन की सीरीज़ अपनी चलती रहे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि मैं और इससे रिलेटेड अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आ सकूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। कापरी प्रिया के बारे में क्या सत्य है, यानी कि जो अपने अभी पशु परिचर का एग्जाम जो हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था। किसके अंदर आया था, पशु परिचर के अंदर ये वाला क्वेश्चन आया था। तो उसको क्या बोला जाता है, कापरी प्रिया जो है ये क्या है, मुर्गी की एक नस्ल है। तो इसको किसके लिए, इसके बारे में क्या चीज सकते हैं, या क्या ये वाणिज्यिक ब्रोइलर मुर्गी है यानी कि मांस देने वाली मुर्गी है, या द्विउद्देश्य मुर्गी है यानी कि अंडे और मांस दोनों देती है, या फिर क्या है वाणिज्य भूरे अंडे देने वाली मुर्गी है। यानी कि तुम लोगों ने देखा होगा अंडे जो होते हैं कुछ वाइट कलर के होते हैं, कुछ ब्राउन कलर के होते हैं। तो वही पूछा गया है, क्या उसका जो ऊपर का जो कवच जो है वो कैसा है, भूरे रंग का है या कैसा है, वाइट कलर का है। तो इसके कापरी प्रिया के बारे में इसमें से जो चीज लिखी हुई है वो कौन सी सत्य है, या इनमें से कोई नहीं। तो बताओ इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है तुम्हारे लिए, क्योंकि लास्ट ईयर पूछा गया है किसमें, पशु परिचर में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, व्हाइट एग। क्या होगा, जो एग जो होता है वो कैसा होता है, ऊपर से उसका कवच जो होता है वो कैसा होता है, वाइट कलर का होता है। कैसा होता है, वाइट कलर का जो एग है उसका कवच होता है। कापरी प्रिया जो है ये कहाँ से डेवलप की गई है, उसी के आधार पर इसका नाम रखा गया है कापरी प्रिया। सेंट्रल एविन रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ से डेवलप की गई है, सेंट्रल एविन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यहाँ से क्या किया गया था, इसको डेवलप किया गया था, तो उसी के आधार पर इसका नाम क्या रख दिया गया, कापरी प्रिया इसका नाम रख दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है रूमिनेट्स, यानी कि गाय भैंस आदि, यानी कि जो भी रूमिनेट्स होते हैं उनमें सूक्ष्म जीवों का किण्वन का प्राथमिक स्थल क्या होता है। यानी कि क्या पूछा गया है, जो इसके अलग अलग अपार्टमेंट होते हैं अमाशय के, उसमें किसमें सूक्ष्म जीवों की क्रिया सबसे अधिक होती है, या सूक्ष्म जीव की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो क्या रेटिकुलम में स्टार्ट होती है, ओमेजम में स्टार्ट होती है, रूमेन में, एबोमेजम में, या इनमें से कोई नहीं। तो बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा अपना रुमेन पार्ट। रुमेन पार्ट में क्या होता है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है और वो पार्शियली यानी कि थोड़ा बहुत वहाँ पर क्या स्टार्ट कर देते हैं, पाचन की क्रिया स्टार्ट कर दी जाती है। तो कौन सा पार्ट होता है, सूक्ष्म जीव जहाँ पर उनकी ग्रोथ स्टार्ट होती है, तो किस पार्ट में स्टार्ट होती है, रुमेन पार्ट में स्टार्ट होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। बाकी लास्ट क्वेश्चनों में मैं आपको बहुत बार पिछली सीरीज में जैसे मैं बहुत बार बता चुकी, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम बहुत बार बता चुकी, तो बताने की जरूरत नहीं है। नौवां जो अपने क्वेश्चन है, रूमिनेंट्स गाय भैंस के संकुल पेट का तीसरा कक्ष क्या कहलाता है। यानी कि मैंने तुम लोगों को सीक्वेंस से याद करवाया था, 4 अपार्टमेंट होते हैं आमाशय के, पहले कौन सा आता है, फिर कौन सा आता है, फिर कौन सा आता है, फिर कौन सा आता है, जैसे अभी अपने देख के आए थे ना स्ट्रेस साइकिल के अंदर, वैसे ही सेम तो उसी की तरह इसमें जो अपना आमाशय जो होता है उसके चारों अपार्टमेंट जो होते हैं वो सीक्वेंस में होते हैं। तो इसमें कौन सा पूछा है, तीसरा कक्ष क्या कहलाता है, क्या उसको एबोमेजम बोला जाता है, रूमेन बोला जाता है, ओमेजम बोला जाता है या सिक्किम बोला जाता है। तो बताओ पहले कौन सा पार्ट आता है। सॉरी तीसरा पार्ट पूछा है, तीसरा पार्ट बताओ कौन सा कक्ष जो होता है, तीसरा कक्ष जो होता है इनमें से। तो तीसरा कक्ष अपना कौन सा होता है, ओमेजम होता है। कौन सा होता है, ओमेजम होता है, जहां पर क्या होता है, पानी का अवशोषण होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, कोलेस्ट्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी कि क्या पूछा गया है यहाँ पर, जो खीस जो है उसका मेन पर्पज क्या होता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। कहाँ पूछा गया है, आरपीएससी अजमेर 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताओ बछड़े की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है, या जो इसकी फर्स्ट जो वेस्टेज जो होती है जिसको क्या बोला जाता है, मेकोनियम बोला जाता है, के निष्कासन में मदद करने के लिए रेचक प्रभाव देता है। इसके अलावा या बछड़े को पोषण प्रदान करता है, या क्या करता है, बछड़े को भूख से बचाता है। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इसमें ई ऑप्शन भी लिखो, लिखा नहीं हुआ। ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सारी की सारी क्वालिटी उसके अंदर होती है। तो बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, ये सबसे पहले तो ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि अगर अपने कोलेस्ट्रॉम के मुख्य उद्देश्य की बात करें तो सारे के सारे उद्देश्य ही ये पूरे करता है। बट इसने क्या पूछा है, प्राइमरी पर्पज, सबसे पहला पर्पज इसका क्या होता है। जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था, दुग्ध विज्ञान स्टार्ट करवाया था, तो खींच जो होती है वो अपना जो नवजात जो बछड़ा है वो एकदम से कहाँ आ रहा है, दूसरे इन्वायरमेंट के अंदर आ रहा है। दूसरे इन्वायरमेंट के अंदर आएगा तो वहाँ पर वो स्टेबल नहीं रह पाएगा। तो उसके लिए उसमें रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो बढ़ाने के लिए अपने क्या करते हैं, उसको खीस पिलाते हैं। तो बछड़े की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है ताकि उसमें कोई रोग दोग ना लग जाए, जो एडवर्स जो कंडीशन है उसके अंदर वो क्या कर पाए, सरवाइव कर पाए, यानी कि जिंदा रह पाए। उसके लिए अपने क्या करते हैं, सबसे पहले अपने उसको क्या करते हैं, खीस पिलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, मुख्य उद्देश्य पूछा जाए तो क्या होगा, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जैसे ही मैंने ई लिखा होगा आप सबने फटाफट ई इसका आंसर दिया होगा। तो बट इसका ई आंसर नहीं होगा, क्योंकि अगर ये सारे के सारे अगर पूछ लेता कि कोलेस्ट्रॉम के उद्देश्य क्या होते हैं तो कौन सा ऑप्शन आता, तो अपना ई ऑप्शन आता। बट इसने क्या पूछा है, प्राइमरी पर्पज पूछा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, पशुओं के पाचन तंत्र में रुमेन का पीएच कितना होता है। यानी कि पीएच ऑफ रुमेन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एनिमल इज, क्या उसमें 4.8 होता है, 5.8 से 6.8 होता है, 7 होता है या 8.5 होता है। तो बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
अगर तुम लोगों को पता है, अभी पीछे क्वेश्चन में बता के आई हूँ कि रुमेन पार्ट में कौन सक्रिय हो जाते हैं, सूक्ष्म जीव सक्रिय हो जाते हैं। अगर अब तुम्हें पता है कि सूक्ष्म जीव किस पीएच पर सक्रिय रहते हैं, सूक्ष्म जीव किस पीएच पर सक्रिय रहते हैं, तो तुम इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे सकते हो। तो इस क्वेश्चन का जो अपने राइट आंसर है वो क्या होगा, बी होगा। यानी कि 5.8 से 6.8 जो होता है वो सूटेबल पीएच होता है किसके लिए, सूक्ष्म जीवों की क्रिया के लिए। अच्छे से सरवाइव कर पाती हैं सूक्ष्म जीव इस पीएच पर। तो रुमेन में भी सूक्ष्म जीव पनप रहे हैं, तो वहाँ पर पीएच कितना होगा, 5.8 से 6.8 होगा, यानी कि हल्का अम्लीय होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो तो अपनी है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मुख्य रूप से रुमेन में एक सेलुलेटिक बैक्टीरिया है। मैंने तुम्हें बताया था कि अपना जो एनिमल जो है, जो रुमिनेट्स हैं, उनके रुमेन पार्ट में क्या पाए जाते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो फाइबर या जो सेलुलोज जो है चारे के अंदर उसका पाचन कर देते हैं, उसका क्या कर देते हैं, पाचन कर देते हैं। तो वो बैक्टीरिया कौन सा है, क्या उसको फाइब्रोबैक्टर सक्सिनोजेंस बोला जाता है, मेकोनियम बैक्टीरियम रिमांटियम बोला जाता है, सुसिनोमस अमाइलोलेटिका बोला जाता है, या ऑक्जेलोबैक्टीरियम फॉर्मिजेंस बोला जाता है। तो बताओ कौन सा बैक्टीरिया जो है सेलुलोज का पाचन करता है, कहाँ पर, रुमेन पार्ट के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, फाइब्रोबैक्टर सक्सिनोजेंस। कौन सा होगा, फाइब्रोबैक्टर सक्सिनोजेंस बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है, रुमेन पार्ट के अंदर पाया जाता है, जो क्या करता है, जो सेलुलोज जो चारे के अंदर होता है उसका डाइजेशन कर देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। किस हार्मोन का निष्कासन लेक्टोजेनेसिस को प्रेरित करता है। इससे पहले तुम देखो लेक्टोजेनेसिस क्या होता है। लेक्टोजेनेसिस क्या होता है, यानी कि जो पशु जो है वो जब दूध दे रहा है, यानी पशु का दूध देना क्या कहलाता है, लेक्टोजेनेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, लेक्टोजेनेसिस। तो उसके अंदर कौन सा हार्मोन काम कर रहा है, यानी कि कौन सा हार्मोन चला जाएगा, तब अपने क्या होगा, लेक्टोजेनेसिस की क्रिया जो है वो प्रारंभ हो जाएगी। तो क्या एस्ट्रोजन हार्मोन आएगा, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स आएगा, ग्लूकेगन आएगा, या प्रोजेस्टेरोन आएगा। तो बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मुझे पता है तुम लोगों ने रट्टा मार रखा है और वही ऑप्शन तुम देख रहे हो इसके अंदर, और वो ऑप्शन है नहीं। तो बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो क्या पूछा गया है, किस हार्मोन का निष्कासन, यानी कि कौन सा हार्मोन जो है चला जाएगा। जो हार्मोन जो था पहले एक्टिव था, अब वो क्या हो गया, निष्क्रिय हो गया। जैसे ही वो हार्मोन निष्क्रिय हुआ, पशु ने क्या कर दिया, दूध देना प्रारंभ कर दिया। अब तुम इस चीज को ऐसे समझो, जब पशु क्या था, प्रेग्नेंट था, पशु क्या था, प्रेग्नेंट था, तब उसके अंदर कौन सा हार्मोन काम करता है, प्रोजेस्टेरोन। कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन काम करता है। जैसे ही नवजात बछड़ा पैदा हो जाता है तो पशु क्या देना प्रारंभ कर देता है, दूध देना प्रारंभ कर देता है। दूध देना जैसे ही वो प्रारंभ करेगा तो कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, प्रोलैक्टिन। कौन सा हार्मोन, प्रोलैक्टिन। कौन सा हार्मोन, प्रोलैक्टिन, जो दूध को क्या करता है, लेट डाउन करता है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन इसके अंदर ऑप्शन में नहीं है, तो क्या होगा, निष्कासन। यानी कि जब प्रोजेस्टेरोन, यानी कि पशु ने जब नवजात बछड़े को जन्म दे दिया, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन वहां पर था, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या चला गया, खत्म हो गया, उसका निष्कासन हो गया। जैसे ही उसका निष्कासन हुआ, नवजात बछड़े को जन्म दिया, तो कौन सा हार्मोन आया, प्रोलैक्टिन आया, और पशु ने क्या किया, दूध देना प्रारंभ किया। तो इसी ने यही पूछा है कि निष्कासन किस हार्मोन का होता है, तो किसका होता है, प्रोजेस्टेरोन का होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, यानी कि डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अंडे उत्पादन हेतु पाली गई मुर्गी क्या कहलाती है, चिकन रेस्ड फॉर एग प्रोडक्शन इज कॉल्ड।
क्या उसको ब्रॉयलर बोला जाता है, क्या उसको रोस्टर बोला जाता है, क्या उसको लेयर बोला जाता है, या उसको क्या बोला जाता है, केपोन बोला जाता है। तो बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो अंडे देने वाली जो मुर्गियां होती है उनको क्या बोला जाता है, लेयर्स बोला जाता है। यानी कि वो क्या करती है, एग लेइंग करती है। क्या करती है, एग का लेइंग करती है, अंडे देती है। लेइंग से याद रख लो क्या बन जाएगा, लेयर्स बन जाएगा। तो अंडे देने वाली मुर्गियां क्या कहलाती है, लेयर्स कहलाती है। क्या कहलाएगी, लेयर्स कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मुर्गी सामान्य अंडे देना किस उम्र पर प्रारंभ करती है। यानी कि जो मुर्गियां जो है वो अंडे देना कब प्रारंभ करेगी, कब उनमें अंडे देना स्टार्ट करती है। एट वट एज डज ए हैन स्टार्ट लेइंग नॉर्मल एग्स। तो क्या 15 से 16 सप्ताह में, 20 से 22 सप्ताह में, 72 सप्ताह में, 52 सप्ताह में। तो बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। यानी कि क्या करते हैं, जो मुर्गियां जो होती है वो 5 से 6 माह की जब हो जाती है तो वो अंडे देना प्रारंभ कर देती है। 5 से 6 माह के अंदर देखो कितने वीक आ जाते हैं, लगभग 20 से 22 सप्ताह आ जाते हैं। कितने वीक आ जाते हैं, 20 से 22 सप्ताह है। तो ऐसी मुर्गियां जो अंडे देना प्रारंभ करती है तो उनकी एज कितनी होती है, 20 से 22 वीक। मंथ में पूछा जाए तो 5 से 6 माह होता है। और ऐसी मुर्गियों को क्या बोला जाता है, लेयर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लेयर्स बोला जाता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, मुर्गी किस उम्र तक अंडे देना बंद कर देती है। भाई उसकी एक एज भी तो होगी। पहले अपनों ने उसको मांस के लिए पाला, फिर अंडे देने के लिए पाला। जब उसकी एज होगी तो कितनी एज होगी जब वो अंडे देना बंद कर देगी, अंडे देना बंद कर देगी। तो कब वो अंडे देना बंद कर देती है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 72 सप्ताह है। यानी कि 72 सप्ताह में मुर्गियां क्या करती है, अंडे देना बंद कर देती है। यानी कि अगर 72 वीक से ऊपर की जो मुर्गी होगी उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है ब्रूडी हेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्रूडी हेन बोला जाता है, जो क्या नहीं करती, अंडे नहीं देती। तो कब वो अंडे देना बंद कर देती है, जब उसकी एज कितनी होती है, 72 सप्ताह होती है। कब, 72 सप्ताह में। अब क्वेश्चन आया है, ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है, मुर्गी कुल कितने सप्ताह अंडे देती है। यानी कि टोटल उसका टाइम पीरियड क्या होता है, टोटल उसका टाइम पीरियड क्या होता है, उसको क्या बोला जाता है, मतलब वो अंडे देगी। क्या वो 15 से 16 सप्ताह, 20 से 22 सप्ताह, 72 सप्ताह या 52 सप्ताह। वो टोटल कितने वीक तक अंडे देगी। उसने 72 सप्ताह पर तो क्या कर दिया, अंडे देना बंद कर दिया। और कब देना स्टार्ट किया था, जब वो 20 से 22 वीक की हुई थी। जब वो 20 से 22 वीक की हुई थी। अब इसको क्या करो, माइनस करो तो अपने पास क्या आएगा, 50 से 52 सप्ताह। 50 से 52 वीक इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। यानी कि 50 से 52 वीक तक ये क्या कर देती है, अंडे देती है। क्या करती है, अंडे देती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, धातु या लकड़ी का उपकरण क्या कहलाता है। यानी कि एक धातु या एक लकड़ी का उपकरण होगा जिसका उपयोग नवजात जो चूजे हैं को अतिरिक्त ऊष्मा देने के लिए क्या किया जाता है। क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, ऊष्मा देने के लिए यूज किया जाता है। क्या बोला जाता है उसको, हेचिंग बोला जाता है, ब्रूडर बोला जाता है, या ब्रूडिंग बोला जाता है, या ओवी पोजीशन बोला जाता है। मेनली तो अपने भारत की जो मुर्गियां होती है वो क्या करती है, जो अंडे सेकने का जो कार्य है वो खुद ही करती है। बट अपनों ने जो मुर्गी पालन घर है उसके अंदर अगर अपने को जो चूजे हैं उनको ऊष्मा देनी है तो जिस उपकरण का यूज किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, क्या उसको हेचिंग बोला जाता है, ब्रूडर बोला जाता है, ब्रूडिंग बोला जाता है, या ओवी पोजीशन बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ब्रूडर होगा। क्या होगा, ब्रूडर। यानी कि इसने उपकरण पूछ लिया, क्या पूछा है, उपकरण पूछ लिया, तो उस उपकरण को क्या बोला जाता है, ब्रूडर बोला जाता है।
जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वो फटाफट वीडियो को लाइक कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ और ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो ताकि सभी बच्चे इसका बेनिफिट ले सकें। अगला अपना क्वेश्चन है, चूजों को 6 से 8 सप्ताह की उम्र तक अतिरिक्त उष्मा प्रदान करना या देखभाल व प्रबंधन करना क्या कहलाता है? पहले तो क्या बोला था कि उपकरण का नाम पूछ लिया, अपने उसको उष्मा दे रहे हैं तो उस उपकरण को क्या बोला जाता है। अब यहाँ पे पूछ लिया कि जो वो मुर्गी है जिसको अपने क्या कर रहे हैं, उष्मा प्रदान कर रहे हैं, उसको क्या बोला जाता है? क्या उसको हेचिंग बोला जाता है, ब्रूडर बोला जाता है, ब्रूडिंग बोला जाता है या क्या बोला जाता है? ओविपोजिशन बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का अपने राइट आंसर क्या होगा? ब्रूडिंग। क्या होगा? ब्रूडिंग। ब्रूडिंग जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो 6 से 8 सप्ताह के ऐसे जो चूजे होंगे जिनको अपने क्या दे रहे हैं, एक्स्ट्रा हीट दे रहे हैं, किसके माध्यम से? ब्रूडर के माध्यम से। तो ऐसी मुर्गियों को क्या बोला जाता है? ब्रूडिंग बोला जाता है, या इस प्रबंधन को क्या बोला जाता है? ब्रूडिंग बोला जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मुर्गियों में अंडा निर्माण या अंडे देने या अंडे के बाहर आने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? यानी कि मुर्गी क्या करती है? अंडा देती है, तो उस चीज को क्या बोला जाता है? क्या उसको प्रसव बोला जाता है, एग लेइंग बोला जाता है, ओविपोजिशन बोला जाता है, या बी एंड सी? या क्या बोला जाता है? बी एंड सी। बी एंड सी दोनों बोला जाता है। तो बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ये भी वन ऑफ द ट्रिकी क्वेश्चन है। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रसव तो अपने अंदर बोल देते हैं, जो ह्यूमंस जो होते हैं उनके अंदर क्या टर्म दी जाती है? प्रसव दी जाती है, डिलीवरी टर्म दी जाती है। बट अपने क्या करती हैं मुर्गियां जो अंडे देती है उनको क्या बोला जाता है? एग लेइंग बोला जाता है। बट ओविपोजिशन किसको बोला जाता है? जब वो क्या करती है, जो फीमेल जो होती है उसके अंदर जो अंडाशय जो होता है वहां से भी तो एग जो होता है वो रिलीज होता है, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको ओविपोजिशन बोला जाता है। तो इसने सिर्फ क्या पूछा है? अंडा निर्माण भी पूछ लिया। अंडा निर्माण हो रहा है उसको क्या बोला जाता है? ओविपोजिशन बोला जाता है। और अंडा जब बाहर आ रहा है उसको क्या बोला जाता है? एग लेइंग बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी एंड सी। बी एंड सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आप लोगों को क्वेश्चन की सीरीज पसंद आई होगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेरी वीडियो को प्यार दे रहे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके अलावा क्या है कि जो अपने कृषि पर्यवेक्षक की जो पोस्टें निकाली गई हैं उसके लिए हमारे संस्थान में नए बैचेस आज से प्रारंभ हो चुके हैं। इसके अलावा आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए जा रहे हैं यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप बच्चों के लिए कृष्ण जन्माष्टमी और 15 अगस्त का नया ऑफर निकाला गया था। तो ऑफर क्या है कि जो एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री तीनों की जो बुक है हिंदी मीडियम के अंदर जो भी बच्चे परचेज करना चाहते हैं उनके लिए ऑफर है 499। कितना? 499। तो घर पर भी डिलीवरी हो जाएगी। अगर आप घर पर मंगवाना चाहते हो या संस्थान से लेना चाहते हो, जैसे आपको बेटर ऑप्शन लगे आप वैसे मंगवा सकते हैं। तो इन नंबरों पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज की सीरीज़ अपने समाप्त करते हैं और मिलते हैं नई सीरीज़ में। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।